वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2077 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए प्रभात मनन का शुरुआत करने के पूर्व पुणे के रहने वाली तथा प्रभात मनन के एक नियमित श्रोता सुवर्णमाला आंटी के बारे में, जो कल प्रभु में सो गई थी, एक शब्द धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूँ। आंटी सुवर्णमाला प्रभात मनन के एक नियमित श्रोता तथा इस सेवा के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने वाली एक धन्य महिला थी। बीमार एवं बुजुर्ग हालात में होने के बावजूद भी, यहाँ तक आईसीयू में रहने पर भी चिकित्सकों से विशेष अनुमति लेकर के परमेश्वर का वचन सुनने और उसका आनंद लेने के लिए बहन समय निकालती थी। न केवल इस सेवा के लिए वो प्रार्थना करती थी, परंतु मुझे नहीं पता कि इस बुजुर्ग हालात में उनके पास क्या आर्थिक स्रोत था, परंतु उनके पास जो कुछ भी था उसमें से इस सेवा के लिए वो नियमित रूप में कुछ न कुछ भेज कर भी देती थी। यद्यपि उनके संसार से प्रस्थान किया जाना हम सब के लिए एक दुखजनक बात है, परंतु मैं समझता हूँ कि अब वो अपने प्रभु के पास, जिस पर वो आशा रखती थी, बहुत खुशी से होंगे। अन्य सुवर्णमाला के हर एक परिजनों को जो अभी दुख में होंगे, प्रभात मनन की ओर से प्रार्थना एवं दुआ अवश्य करने की यकीन दिलाता हूँ। प्रभु आप सबको स्वर्गीय शांति से तसली प्रदान करे। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हम बीते दिनों में अब्राहम का विश्वास पर मनन कर रहे थे। 11वीं आयत में हम अब्राहम की प्रिय पत्नी सारा के विश्वास के बारे में देखते हैं। एक महिला के रूप में कई कमजोरियां होने पर भी सारा अपने पति अब्राहम के आत्मिक जीवन के लिए, विशेषकर अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति उसके जीवन में होने हेतु अपने जीवन के द्वारा एक पत्नी के रूप में सहभागिता की गई एक धन्य महिला। परिशुद्ध प्रेरित पतरस पत्नियों के व्यवहार के संबंध में शिक्षा देते समय एक समर्पित पत्नी के रूप में सारा का उदाहरण देते हुए आप पहला पतरस 3:6 में देख सकते हैं। वहां एक वाक्य में एक महिला का, जो पत्नी है, उत्तम स्वभाव का सभ्य प्रकटीकरण पतरस बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हुए हम देखते हैं। पतरस कहता है सारा का उदाहरण देते हुए, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति के संबंध में रहकर पत्नी का ख्याल रखने वाला एक पति से उनकी पत्नी का व्यवहार को पतरस यहाँ सीमित शब्दों में समझा रहा। अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति हेतु अपने पति की हर आज्ञा को सारा मानती थी, और वैसे ही वह अपने पति को हाय एबी करके नहीं बुलाती थी। अपने पति को बड़े सम्मान से वो मालिक बुलाती थी, स्वामी बुलाती थी। पश्चिमी संस्कृति को मसीही संस्कृति के रूप में गलत समझकर आजकल कई न्यूजन कपल्स आपस में एक दूसरे को नाम बुलाना एक फैशन समझ गए। लेकिन मैं आपसे वचन के आधार पर स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि मसीही संस्कृति पश्चिमी संस्कृति नहीं है, ना ही पश्चिमी संस्कृति मसीही संस्कृति है। Neither the Western culture is Christian culture, nor the Christian culture is Western culture। मसीही संस्कृति नया नियम में प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई संस्कृति है, ना कि पश्चिमी या पूर्वी संस्कृति। बाइबल पर विश्वास करने वालों को बाइबल की संस्कृति का पालन करना है, ना कि पश्चिमी या पूर्वी संस्कृति। परमेश्वर का भय मानने वाले बहनें अपने पतियों के प्रति परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए स्वयं समर्पित होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ तक उनके साथ अपने सभी व्यवहारों में नम्रता से व्यवहार करना अनिवार्य है। बाइबल की शिक्षा यही है, क्योंकि नया नियम हमें सिखाता है कि पारिवारिक जीवन में हर एक पत्नी कलीसिया का प्रतिनिधि है। बहनें जो नम्रता दिखाते हैं या दिखाना चाहिए, वो वास्तव में
कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में उस प्रकार नम्रता दिखाती है या दिखाना चाहिए। इफिसी अध्याय 5 पद 22 से 24 तक और पहला तीमुथियुस 2 की 9 से 12 तक। यद्यपि कलीसियाई युग और बाइबल रचना काल से कई वर्ष पूर्व सारा जीवित रही हो, परंतु अपने जीवन के द्वारा नए नियम की शिक्षा का प्रदर्शन सारा दिखा पाई। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मेरा और आपका दायित्व हमारे जमाने के संसारिक जीवन शैली को अपने जीवन में उतार कर दूसरों के सामने दिखावा करना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह और कलीसिया के गुणों का प्रदर्शन संसार के सामने करना है। तभी हमारा जीवन एक धन्य जीवन बन सकता है, जैसे सारा का जीवन था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशु।